बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा से शादी की खबरों के बीच में हमें लगा क्यों ना आज बात की जाए 5 ऐसे एक्ट्रेस की जिन्होंने पॉलिटिशियन से शादी की या फिर शादी करने के बाद वो खुद पॉलिटिशियन बन गए। एक तो बहुत बड़ी मंत्री भी है। शुरुआत करते हैं परिणीति चोपड़ा से। परिणीति चोपड़ा को लेकर खबर आ रही है कि वो राघव चड्ढा के साथ शादी के बंधन में बन सकती हैं। प्रियंका चोपड़ा भी फिलहाल इंडिया में ही हैं। ऐसे में फैमिली मीटिंग्स, फैमिली फंक्शंस, कई बार परिणीति का राघव चड्ढा के साथ उठना बैठना, कई जगह पर एक साथ स्पॉट किया जाना, इन सारी खबरों के बीच आम आदमी पार्टी के एक सांसद का कुछ फिल्मी कलाकारों को यह कह देना कि हाँ दोनों शादी करने वाले हैं, बेस्ट विशेस देना इस खबर को पुख्ता कर देता है। तो इसमें हम पहला नाम परिणीति का जोड़ सकते हैं। हालांकि परिणीति का एक पुराना बयान बहुत वायरल हो रहा है जिसमें परिणीति ने कभी कहा था कि वो किसी पॉलिटिशियन से शादी नहीं करेंगे। हाँ, परिणीति का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कभी पॉलिटिशियन से शादी नहीं करूंगी, मैं एक ऐसे आदमी से शादी करूंगी जो अच्छी स्मेल देता हो, जिससे अच्छी स्मेल आती हो, अच्छी वाइब्स आती हो और जो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करे। अब पॉलिटिशियन से शादी नहीं करूंगी, अच्छी स्मेल, अच्छी वाइब, ये क्या था आज को हम आपके लिए छोड़ देते हैं कि आप डिकोड कीजिए। लेकिन फिलहाल परिणीति एक पॉलिटिशियन से शादी कर सकती हैं, ये लगभग तय माना जा रहा है। तो ये हमारी लिस्ट में पहला नाम है परिणीति चोपड़ा का। दूसरा नाम इस लिस्ट में है स्वरा भास्कर और फहाद अहमद का। समाजवादी युवजन सभा के वो अध्यक्ष हैं और पॉलिटिशियन हैं। स्वरा भास्कर एक्ट्रेस हैं, तनु वेट्स मनु, कई सारी फिल्मों में वो काम भी कर चुकी हैं। इनकी शादी ने भी काफी लाइमलाइट बटोरी क्योंकि इनकी मुलाकात जो है वो भी अजीबोगरीब तरीके से हुई थी। आपको याद होगा देश में सीए और एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे थे और जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसी दौरान ये दोनों प्रोटेस्ट करने के दौरान मिल जाते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इन्हें मिला दिया क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे थे दोनों और अपने अपने तरीके से विरोध चल रहे थे। दिल्ली में उस टाइम बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे शाहीन बाग में और उस शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के दौरान इन दोनों की मुलाकात होती है। थोड़े समय तक ये दोस्त रहते हैं, बाद में धीरे धीरे रिलेशनशिप को कबूल करते हैं और एक दिन सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट होती है कि हम दोनों शादी कर चुके हैं। हालांकि इनकी वो भाई वाली खबरों ने बड़ी सुर्खियां बटोरी थी जहां पर स्वरा ने कहा था कि भाई, और वो बहुत सारा कंट्रोवर्शियल चीजें हुई थी। लेकिन इन दोनों ने अलग अलग धर्मों के रीति रिवाजों से शादी की और क्योंकि ये प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे और उस प्रोटेस्ट में देश की सभी विपक्षी पार्टियां भी शामिल हुई थी, तो लगभग सारे बड़े पॉलिटिशियन जो हैं उन्होंने इनकी शादी में जाकर या रिसेप्शन में जाकर इन दोनों को आशीर्वाद दिया। और कई लोगों को इनकी जोड़ी क्यूट लगती है, कई लोगों को लगता है कि हिंदू मुसलमान वाली जोड़ी है, साथ मिलकर ये अब मोदी सरकार का विरोध करेंगे। समाजवादी पार्टी के एक और नेता हैं अबू आजमी मुंबई से। उनके बेटे फरहान आजमी ने शादी की है आयशा टाकिया से। आयशा टाकिया आपको याद होगा कि वांटेड फिल्म आई थी सलमान खान की। उस वांटेड फिल्म में जो एक्ट्रेस थी आयशा टाकिया, वो फरहान आजमी से प्यार कर बैठती हैं। कई सालों तक इन दोनों ने अपने प्यार को छुपा कर रखा। इसके बाद साल 2005 में अपने रिश्ते को इन्होंने सार्वजनिक किया कि हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा इश्क करते हैं और 2009 में इन्होंने शादी कर ली थी। हालांकि आयशा टाकिया ने जब शादी की तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया। पहले वो हिंदू थी, अब वो आयशा आजमी बन चुकी हैं। हालांकि ये कपल जो है अभी भी साथ है और कई मुद्दों पर ये बेबाकी से अपनी राय भी रख लेती हैं। कुछ ऐसे मसले भी आए जहां पर अबू आजमी ने महिलाओं को लेकर कुछ ऐसा कहा जो विवादित हो गया, जिसमें आयशा टाकिया और उनके पति ने विरोध भी जताया। लेकिन फिलहाल ये दोनों लाइमलाइट से दूर रहते हैं और इनकी एक अपनी दुनिया है जहां पर ऐसा लगता है कि दोनों संतुष्ट हैं, खुश हैं। और ये भी वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पॉलिटिशियन के घर में जाकर शादी की। आयशा टाकिया आपको याद है वांटेड नाम जो है वो है नवनीत कौर राणा का। तमिल फिल्मों में ये हीरोइन हुआ करती थी, कई और फिल्मों में भी इन्होंने काम किया। लेकिन उसके बाद इनका दिल आ गया रवि राणा पर और फिलहाल नवनीत राणा जो हैं वो फिल्मी दुनिया को पूरी तरह से छोड़ चुकी हैं। एक जमाने में ये मॉडल भी थी, एक्ट्रेस थी, लेकिन अब ना ये मॉडलिंग करती हैं ना ये फिल्मों में काम करती हैं। ये हैं महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद और इनके पति जो हैं वो वहीं से विधायक हैं। और उद्धव सरकार जब थी तब ये दोनों काफी चर्चा में आए थे। आपको याद होगा वो हनुमान चालीसा वाला पूरा विवाद जिसमें नवनीत राणा के ऊपर मामला दर्ज हुआ था, काफी ज्यादा इस मामले ने सुर्खियां बटोरी थी। और दोनों पति पत्नी जो हैं वो अपने इलाके में काफी ज्यादा फेमस भी हैं क्योंकि निर्दलीय सांसद चुना जाना ये अपने आप में, या निर्दलीय विधायक चुना जाना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि बीजेपी से इनके रिश्ते जो हैं वो कई बार खुलकर सामने आते हैं, लेकिन फिर भी ये भी वो एक्ट्रेस हैं
जो रीजनल इंडस्ट्री में काम करती थी और उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल फैमिली में जाकर शादी की और अब ये खुद भी एक पॉलिटिशियन है और आप कह सकते हैं कि सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की नाक में दम तो किया था इन्होंने, ये बात बिल्कुल सच है और खबरों में खूब छाई थी उस बीच में अपनी बेबाकी से बोले जाने वाले बयानों को लेकर। तो एक्ट्रेस का पॉलिटिशियन होना और फिर बोल्ड पॉलिटिशियन होना, ये एक रेयर एग्जांपल है जिसमें नवनीत राणा का नाम है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी जो हैं वो भी एक पॉलिटिशियन हैं, सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है, मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उन्होंने भी शादी कन्नड़ एक्ट्रेस से की है, राधिका इनका नाम है और इन दोनों की शादी जो है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि शादी में एज गैप भी है, प्लस सबसे बड़ी बात जो है कि इन्होंने अपनी शादी को छिपा कर रखा था। मतलब शादी होने के 4 साल तक लोगों को जानकारी नहीं थी कि कुमारस्वामी जो हैं वो मैरिड हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके फादर जो हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, एच.डी. देवगौड़ा, अगर आपको ये नाम याद हो, श्री हरदन हली डड्डे गौड़ा देवगौड़ा, हाँ ऐसे कुछ हम बचपन में रखते थे। अगर मैं नाम गलत हूं तो उसको आप माफ कर दीजिएगा, लेकिन इन्होंने भी एक एक्ट्रेस शादी की और 4 साल तक छिपा कर रखा। ये छिपाया क्यों जाता है ये मेरी समझ से परे है कि शादी करने के बाद स्पेशली आप क्यों छिपा रहे हैं। और इसमें 2 नाम आप और जोड़ लीजिए। पहला नाम जो है वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का है, जिनकी पत्नी एक्ट्रेस तो नहीं है लेकिन वो टिकटॉक पर बहुत एक्टिव रही हैं, इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत एक्टिव रही हैं, उनके वीडियोस गाने के आते रहते हैं। हाल फिलहाल में एक टिकटॉकर रियाज के साथ उन्होंने भी एक वीडियो रिलीज किया था, तो उन्हें भी आप एक्टिंग की दुनिया का हिस्सा मान सकते हैं और वो सिंगर भी हैं, गाने गाती हैं। अब वो कितना अच्छा गाती हैं ये हम आप पर छोड़ देते हैं क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग भी होती है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की लोग तारीफ करते हैं कि अपने ऊपर उठ रहे सवालों के बीच में भी उन्होंने हमेशा उन्हें एक सेपरेट लाइफ में अपने हिसाब से करियर चुनने को लेकर प्रोत्साहित किया और उनके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाए। जब रियाज का फोटोज आई थी तब वो काफी वायरल हुई थी। और आखिरी नाम जो है वो है स्मृति जुबिन ईरानी का। स्मृति ईरानी जो कि मॉडल थी, बाद में टीवी सीरियल के एक्टर बनी और फिर वो पॉलिटिशियन बन गई। फिलहाल वो केंद्र में मंत्री हैं। अमेठी से वो सांसद हैं, राहुल गांधी को हराकर वो चुनाव जीती थी। तो ये लिस्ट थी उन एक्ट्रेस की जो बाद में पॉलिटिकल फैमिली में चली गई या फिर खुद पॉलिटिशियन बन गए। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी ऐसी महिला है जिसकी कहानी जो है वो सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग है, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, या फिर आपको लगता है कि ये कहानी है बड़ी दिलचस्प है जिस पर खुद एक फिल्म बन सकती है? कमेंट में जरूर बताइएगा।